मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने केंद्र पर निशाना साधते हुए झारखंड में पीएम आवास योजना को बंद करने का मुद्दा उठाया। चक्रधरपुर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि आखिर क्यों झारखंड राज्य में अब आवास योजना चलाने की जरूरत पड़ी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से पीएम आवास को लेकर कई बार पत्राचार किया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जबकि झारखंड राज्य का पीएम आवास योजना फंड बंद कर दिया गया था। आवास क्यों जरूरत पड़ा? केंद्र सरकार जो पीएम आवास देना झारखंड प्रदेश को छोड़ दिया, कई बार पत्राचार करने गया, कई बार जाके मिलने के बाद भी जब नहीं भेजा, तब स्वयं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कि हम अपना राज्य की हम जिसका छात्र नहीं है, जिसका रहने के घर नहीं है, स्वयं हम सब परिवार को 2 रूम के जगह 3 रूम देने का निर्णय ले लिया, जो अभी पूरा हर जगह काम शुरू हो गया, चयन भी हो गया। अब आवास क्यों जरूरत पड़ा? चक्रधरपुर में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विधायक सुखराम उरांव के बेटे के विवाह समारोह में शामिल हुए और नव दंपति को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम ने विधायक सुखराम उरांव के पिता लट्टू उरांव की प्रतिमा का अनावरण भी किया। चंपई सोरेन सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला सरायकेला पहुंचे। सरायकेला पहुंचने पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने चंपई सोरेन का स्वागत किया। सीएम ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया, साथ ही वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर सरायकेला डीसी और एसपी भी सीएम की सुरक्षा में मौजूद रहे। कोल्हान विश्वविद्यालय में 50 लाख के घोटाले का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि 3 वित्तीय वर्षों से सुरक्षा एजेंसी और अन्य संवेदकों के जीएसटी की राशि की कटौती नहीं की गई और सभी संवेदकों को उसका भुगतान कर दिया गया। बता दें कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार और प्रभारी कुलपति ने 5 जांच के आदेश दिए हैं। जांच की प्रक्रिया जारी है और उस पर जो संज्ञान लिया जाना चाहिए था, प्रथम दृष्टया जो संज्ञान लेना चाहिए था, विश्वविद्यालय उस पर कार्य कर चुका है और कर रहा है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उस संदर्भ में नहीं कहा जा सकता। जैसे ही यह पता संज्ञान में आता है तो हम लोगों ने उस पर शुरू की है। जो प्रथम दृष्टया जो भी चीज़ें हुई हैं उस पर हम लोग तात्कालिक रूप से तैयारी कर चुके हैं, कर ली है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीज़ें फिर आप लोग को हम लोग बता पाएंगे। अब ये हो चुकी है। शिक्षा के मंदिर में भी अब घोटाला होने लगा है। कोल्हान यूनिवर्सिटी में लगभग 50 लाख रुपए के जीएसटी घोटाले का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसी और साथ ही यूनिवर्सिटी के विकास कार्य में लगे उसमें जीएसटी कटिंग करना था, लेकिन 3 साल में जीएसटी नहीं काटा गया। लगभग 50 लाख रुपए का घोटाला अभी सामने आया है। हालांकि इस मामले में कोल्हान आयुक्त मनोज कुमार ने जांच का आदेश दिया है, जिसमें एक कर्मचारी पर गाज गिरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कर्मचारी ही दोषी नहीं है, इसमें रजिस्ट्रार से लेकर तमाम बड़े अधिकारी भी दोषी हैं, क्योंकि कर्मचारी ने तो फाइल बढ़ाया लेकिन साइन किसने किया ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर 50 लाख रुपए गया कहाँ, ये भी अपने आप में एक सवाल है। वैसे में अब कोल्हान यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, अब इस मंदिर में भी घोटाला सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि सिर्फ एक कर्मचारी पर गाज गिरी है, क्या अधिकारी भी इस मामले में पकड़े जाते हैं या अधिकारी को क्लीन चिट दे दिया जाता है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, कोल्हान, जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में 4 साल की लापता बच्ची का शव किनुडीह स्थित कुएं से बरामद हुआ। वहीं हत्या की आशंका जताते हुए ग्रामीणों ने परसुडीह थाना का घेराव किया, जहां उन्होंने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है।
रेल जीएम अनिल कुमार मिश्रा आसन बनी से थर्ड लाइन का निरीक्षण करते हुए टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि खड़गपुर से सलगझुड़ी तक थर्ड लाइन पूरी हो चुकी है। अब सलगझुड़ी से आदित्यपुर तक थर्ड लाइन का काम होना है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जुलाई तक थर्ड लाइन का काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस योजना पर 450 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। मेन है थर्ड लाइन का। अभी थर्ड लाइन हमारी जो है खड़गपुर से लेकर के सलगाजरी इस तक कमीशन हो गई है। और सलगाजरी इससे जो है सलगाजरी वेस्ट टाटा नगर से होते हुए आदित्यपुर तक थर्ड लाइन कमीशन करना है। उससे यहाँ इस सेक्शन में ट्रेन। जमशेदपुर के साक्षी रविंद्र भवन में सुरभि के द्वारा 10 फरवरी को श्री राम काव्य संध्या आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम अयोध्या में भव्य राम मंदिर और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के शुभ अवसर पर की जा रही है, जो शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। वहीं मौके पर सुरभि के अध्यक्ष गोविंद दोदराजगा ने बताया कि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के क्रम में देश के ऐसे कवियों को आमंत्रित किया गया है जिनके द्वारा पिछले कई माह से प्रभु श्री राम पर देश में घूम घूम कर काव्य मंगल ध्वनि का वाचन और वंदन किया जा रहा है। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय कवि और कवित्रियां इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इस कवि सम्मेलन में प्रवेश निःशुल्क है। देश में भगवान श्री राम पर आयोजन हुए हैं कवि सम्मेलन। तो ये कवि सम्मेलन श्री राम काव्य संध्या के नाम से आयोजित है। श्री अर्जुन मुंडा जी इसमें मुख्य अतिथि रहेंगे और देश के 6 चुनिंदा कवि जिन्होंने देश में घूम घूम कर सैकड़ों शहरों में राम पर काव्य पाठ किया, उनमें से हमने चुनाव किया है 6 कवियों का। और यह बिल्कुल अलग विधा का एक कवि सम्मेलन होगा। इसमें सारे श्रोता कम से कम 100 बार जय श्री राम का नारा, ऐसा माहौल कवि बनाते हैं कि बाध्य हो जाते हैं श्री राम जय श्री राम का नारा लगाने। और 1-2 कविता ओजस्वी स्वर में भी होगी। तो यही है कि हम लोग चाहते हैं कि इसमें हिंदू मेंटेलिटी के, सनातनी मेंटेलिटी के श्रोता आवें और राम पर अपना काव्य पाठ सुने। पूरे देश में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।